मुझसे छुपकर उसने क्या क्या बदला, रास्ता बदला, चेहरा बदला, बाद में उसने घर बदला, और मैं उसके बारे में कहता था कि मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। तो दोस्तों, मैं नईमुद्दीन सैफ़ी, कॉमेडियन, आपका अपना दोस्त। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, 2026 और 2 जनवरी नया साल आप सबको मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये नया साल बहुत अच्छा गुजरेगा और बहुत ही बढ़िया गुजरेगा। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी उस कहानी को आगे शेयर करेंगे। दोस्तों, एक रियासत में एक बादशाह हुआ करता था, और बादशाह तो था वो, लेकिन उस बादशाह को किसी भी तरीके का या किसी भी बात का ज्ञान नहीं था। तो पहले बादशाह वगैरह जो होते थे तो अपने एक सलाहकार रखते थे। जैसे आजकल के टाइम में एक प्रधानमंत्री अपनी साथ पीए रखता है या किस तरीके का कोई भी सलाहकार रखता है, तो इस तरीके के होते थे। तो दोस्तों, उस बादशाह ने अपनी रियासत में एक ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान मुझे ज्ञान देगा, ज्ञान जो है एक वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ज्ञान अगर जो आदमी को नहीं है किसी भी तरीके का, ना तो वो नमाज पढ़ सकता, ना रोज़े रख सकता, ना मंदिर जा सकता, ना मस्जिद जा सकता, ना पूजा कर सकता, ना पाठ कर सकता, ना इबादत कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो ज्ञान होना ज़रूरी, और ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। जिस आदमी ने किसी को ज्ञान दे दिया अच्छा, तो वो सबसे बड़ा दान होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ, ये आप ज़रूर आगे तक पहुँचाएँगे। तो बादशाह हुआ करता था रियासत में, उनने ऐलान कर दिया कि जो मुझे ज्ञान देगा उसे मैं अपना आधा राज दे दूँगा, और अपनी लड़की की शादी उससे मैं कर दूँगा। तो आसपास के गाँवों के बहुत आदमी जाते हैं फिर इस चक्कर में कि भाई चलो बादशाह को ज्ञान देते हैं, आधा राजपाट मिलेगा और फिर उसकी लड़की से शादी भी होएगी। तो इससे बढ़िया और बात क्या। करीब करीब सारे गांवों के आदमी जो हैं वो चले जाते हैं। तो एक पेड़ के नीचे एक विकलांग पड़ा हुआ होता है, जो वो सिर्फ नेकर और बलियान में ही पड़ा रहता है। और वो ऐसा विकलांग होता है कि जब वो चलता था तो मतलब इतने उसके हाथों पाँवों के अंग ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते थे कि बेहिसाब हद से ज़्यादा। कुछ आदमियों ने मजाकों में उससे कहा, कह रहे ओ विकलांग, तो एक काम कर, बादशाह को हमारा तो ज्ञान समझ में नहीं आया और तू ज्ञान दे जाके। हो सकता तेरा कोई ज्ञान हो ऐसा जो तेरा ज्ञान उनकी समझ में आ जाए। वो कह रहा मैं ऐसे आदमी के पास नहीं जाता, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। लोग सब कहने लगे भाई नहीं यार जा, जब सारी प्रजा चली गई तो तुझे भी जाना चाहिए। उनने सोचा कि भाई ठीक है चला जाता हूँ। तो वो जो था जाता है दरबार में, और इस तरीके से वही जिस तरीके से वो चलता था टेढ़ा मेढ़ा होकर के वो बादशाह के दरबार में पहुंच गया। और जो उसका वजीर था वो उसे देख के हंसने लगा। वो कह लगा, ओए बदतमीज तू हंसता क्यों है? कह लगा, ओए जानता नहीं मैं इस रियासत का वजीर हूँ, तेरी गर्दन काट दूंगा, तू मुझसे कैसे बात कर रहा। उनने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक बात बतलाइए आप, मैं एक विकलांग हूँ, तो जैसा शरीर मुझे उस ऊपर वाले ने दे दिया मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि मैं फिर भी ठीक हूँ। अब आप बतलाइए आप क्या चाहते हैं। बादशाह ने कहा कि मैं ज्ञान चाहता हूँ कि कोई आदमी मुझे अच्छा सा ज्ञान दे
और ज्ञान मुझे ऐसा दे कि मैं घोड़े पे चढ़ के जाऊं, उससे पहले पहले मुझे ज्ञान चाहिए। उसने कहा कि आप दोगे क्या अगर तो मैंने आपको ज्ञान दिया तो? बादशाह बोलता है कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट दे देता हूं और अपनी बेटी की तुम्हारे से शादी कर दूंगा। वो विकलांग कहने लगा, बादशाह सलामत, एक बात बतलाओ, आप मुझे अपना आधा राजपाट दे दोगे, मैं खुद को नहीं संभाल पाता तो मैं आधा राजपाट कैसे संभाल लूंगा? बादशाह कहने लगा, ये बात सही है भाई। कहने लगे, मैं अपने बेटी की तुम्हारे से शादी कर दूंगा। तो कहने लगे, अच्छा क्या बस सलामत, आप एक काम करो, अपनी बेटी से जरा ये पूछ करके देखो क्या वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। उनने वो पर्दा हटाया और हटा करके अपनी बेटी से पूछा कि बेटा क्या तुम इस विकलांग से शादी करोगी? उसने कहा, अब्बाजान कि मेरी इतनी गंदी किस्मत हो गई, इतनी ख़राब किस्मत है मेरी कि मैं इस विकलांग से शादी करूंगी? मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। उस विकलांग ने कहा कि बादशाह सलामत, आप अपना क्या दोगे? उसने कहा, मैं तुझे अपनी जो दौलत है उसमें से आधी दौलत दे दूंगा, पर मुझे ज्ञान चाहिए। विकलांग कहने लगा, बादशाह सलामत एक बात बतलाओ, जो दौलत आप हमें दोगे वो पहले से ही हमारी है, वो तो आपको एक जिम्मेदार आदमी बना करके तख्त-ओ-ताज पे बिठा रखा है। बादशाह कहने लगा, यार ये तो बात सही है। बादशाह को थोड़ा सा ज्ञान आया। उनने कहा कि मैं अपना तन दे दूंगा तुम्हें। कहने लगा, बादशाह सलामत एक बात बताइए, आप मुझे अपना तन कैसे दे दोगे? आपका तन तो आपकी बीबी की अमानत है, आप जरा महारानी जी से पूछ करके देखिए क्या मैं इसे अपना तन दे दूं। उन्होंने पर्दा उठाया, उठा करके अपनी महारानी से बोला कि महारानी क्या मैं इन्हें अपना तन दे सकता हूँ? महारानी बोली, जी आप अपना तन क्यों दे सकते हो इन्हें, आपका तन तो मेरी अमानत है, तो मैं ऐसे कैसे दे दूंगी? विकलांग कहने लगा कि बादशाह सलामत, कोई भी कुछ भी देने को तैयार नहीं है, मगर तुम ये बतलाओ आप अपना क्या दोगे? ज्ञान आप मांग रहे हो मेरे से, वो नहीं, आप अपना बतलाओ, अपना क्या दोगे? बादशाह सलामत कहने लगा, मैं तुम्हें अपना मन दे दूंगा। बोलो मंजूर है? उस विकलांग ने कहा कि हाँ बादशाह सलामत, आप मुझे अपना मन दे सकते हैं, क्योंकि इंसान के पास अगर जो कुछ उसका अपना है तो वो मन है। मन कर रहा ये खा लूँ, मन कर रहा सो जाऊँ, मन कर रहा घूम लूँ, मन ये कर रहा, मन वो कर रहा, हर चीज़ जो है एक मन होता है इंसान का जो अपना होता है। इंसान के पास और कुछ नहीं है, न दौलत न शोहरत है, और शोहरत तभी मिलेगी जब ज्ञान होगा। कहने लगे, ठीक है, मैंने अपना मन तुम्हें दे दिया, वाकई भाई तुमने मुझे ज्ञान दिया, मैं मानता हूँ, और वाकई ही उस विकलांग ने बादशाह सलामत को ज्ञान दिया, अच्छा ज्ञान दिया। बादशाह सलामत ने अपना घोड़ा निकाला और उस पर बैठ कर के चल दिए। उस लंगड़े ने घोड़े का लगाम पकड़ लिया और बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत आप कहाँ जा रहे हो? बादशाह सलामत ने कहा, भाई ज्ञान मिल गया, अब मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। क्यों? कहने लगे, मन कर रहा। कहने लगे, आपने अपना मन तो मुझे दे दिया, मैंने आपको ज्ञान दिया और आपने ये वादा किया था कि मुझे घोड़े पे चलने से पहले पहले ज्ञान चाहिए, तो जो आपके अपने पास था अपना ज्ञान मन मैंने दिया।
तो जो मैंने आपको ज्ञान दिया है, आपने मुझे मन दिया है और आपका मन कर रहा है कि शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ, तो आप शिकार खेलने नहीं जा सकते। कह रहे क्यों? कह लगे जब आपने अपना मन मुझे दे दिया तो शिकार खेलने कैसे जा सकते हो? अब तो जो मेरा मन कहेगा आप वो करोगे। बादशाह सलामत घोड़े से उतर गया। तो दोस्तों, ज्ञान होना जरूरी है। जिस आदमी के पास ज्ञान नहीं है तो वो बेकार है। एक बिजनेस आदमी करता है, अगर तो वो क्या नाम है, ज्ञान नहीं है, जिसे आज के टाइम में नॉलेज कह देते हैं, अगर ज्ञान नहीं है तो वो कैसे मतलब हारेगा, वो घाटा खाएगा, नुकसान उठाएगा। तो हर चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये नईमुद्दीन सैफ़ी कॉमेडियन की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आगे तक आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी आप लोगों को ये कहानी लगी होगी। तो अगली कहानी तक दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। ये नईमुद्दीन सैफ़ी आप लोगों से इजाज़त चाहता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद। ऑल बेस्ट।